देखा है कि जैसे दुनिया के सामने तो भारत जो अपनी फिल्में बनाता है उसमें अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वैसे बताते हैं कि जी बहुत स्ट्रांग है, बाहुबली हैं, लेकिन जब बात मुकाबले की होती है, बात जम के लड़ने की होती है तो वो बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाते हैं। अब लद्दाख में आपने खुद देखा चीन के हाथों जो उनकी दुर्गत बनी इंडिया की, उसके बाद भारत ने इसका शफात आप गेस करें कि उन्होंने इसका गुस्सा कैसे निकाला होगा, जवाब कैसे दिया मुंह तोड़? मुझे लगता है भारत ने इसमें मेरे ख्याल में या तो इन्होंने कहा होगा कि हम अपने फौजियों को बदला लेंगे, हाँ। और ये क्योंकि ज़ाहिर उनके 20 फौजी डबो के मारे हैं और उनको लातों से बड़ा इंसल्ट करके उनको जो है ना वो वहाँ पे किया, तो मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ा इकदाम करने वाला होगा इंडिया। लेकिन शफात आपने बिल्कुल सही समझा, उन्होंने आपको पता है क्या किया? उन्होंने उनकी 49 जो एप्स है वो बैन कर दी। तो इमेजिन एप्स टू मच जिसमें टिकटॉक सरे फहरिस्त है, टिकटॉक बैन कर दिया है। ख़वातीन और हज़रात, ये मेरे ख्याल में अब तो मतलब मुझे लगता है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, चाइना बैंकरप्ट हो जाएगा इसके बाद। तो टिकटॉक बैन होगी तो मतलब चाइना के पास तो और कुछ है नहीं। जी जनाब, अब ये खबर सामने आई है जनाब कि ये जो इंडिया की इंसल्ट हुई है लद्दाख में, जहां चाइनीज ने 135 किलोमीटर अंदर घुस के इंडियन फौजियों को गिच्ची से पकड़ के दरियाए गलवान में डुबकियां दी हैं और डबो डबो के उनको मारा है। उनकी जैसे माजरत के साथ लफ्ज बड़ा अजीब है लेकिन गिदड़कुट लगाई है। उसके जवाब में भारत या तो कहता कि नहीं हम फौजी इंसल्ट हुई है, हम फौजी बदला मतलब लेंगे, आप नहीं करते ना, नहीं वो कुछ नहीं किया। ये काम उनका सिर्फ उन पे चलता है, जैसे मजलूम कश्मीरी, निहत्ते कश्मीरी, हाँ। कश्मीरी खवातीन, उनके ऊपर उनका जोर चलता है। लेकिन जब बात आती है चाइना को जवाब देने की, क्योंकि उनको पता है चाइना को आंखें दिखाएंगे तो चाइना तो उनकी गिच्ची में रोड़ेगा, तो उस मौके पे भारत करता है टिकटॉक को बैन। और अर्नब गोस्वामी, बिल्कुल, अच्छा टिकटॉक पे इनका ईसाद ये भी कहना है, उनका कहना है कि जी टिकटॉक पे वीडियोस ऐसी बनाई जा रही थी बार बार कि जिससे जो भारत के जो लोग हैं उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, भारतीय फोर्सेस का मजाक उड़ाया जा रहा है, इसलिए हम उनकी जो 59 ऐप्स है पकड़ के वो हमने उसको बैन कर दिया। और जो अर्नब गोस्वामी की आप बात कर रहे थे शफात, कल तो उन्होंने हमारा हसास आके बुरा हाल कर दिया। ओहो नया भारत, the sheer suddenness, ऐसे sheer suddenness, शफात it was so quick। जितने मुंह से गोलाबारी अर्नब गोस्वामी करता है ना, गेम्स ऑफ थ्रोन्स के चौथे ड्रैगन तो वैसे उन्होंने कंफर्म होना था। मैं कहती हूँ उन ड्रैगन्स को भी उन्होंने पीछे छोड़ देना था, लेकिन हसास आके बुरा हाल कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अब चाइना याद रखेगा, अब चाइना को पता चलेगा। और उसके बाद जो नया भारत की उन्होंने मिसाल दी है ऐप्स बैन करके। देखिए एक वो जो ड्रैगन थे गेम ऑफ थ्रोन्स वाले, उनके मुंह से आग निकलती थी, इनके मुंह से सिर्फ मुगल्लज़ात निकलती हैं। तो जनाब यहाँ वक्त एक क्या करें, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक ले ले। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हम आपके साथ यहीं पर मौजूद हैं। हमें मालूम है कि आप लोग घरों में मौजूद हैं, लॉकडाउन है, घरों से बाहर नहीं निकलना, तो आपको एंटरटेन भी करेंगे, खबरें भी देंगे, लेकिन इस ब्रेक